नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बड़ी विचित्र प्रकार की ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है और ये है कि अगर आपको मुंबई में घर खरीदना हो तो जो टॉप के 5% अमीर हैं, अगर वो आज से बचत करना शुरू करें तो उनको 109 साल लग जाएंगे और सालाना उनको बचत करनी होगी 30.2% की। ये अगर बचाएंगे तब। और गुड़गांवा में, गुरुग्राम में 64 वर्ष लगेंगे और दिल्ली में खरीदना हो तो 35 वर्ष लगेंगे। आप सुन के हैरान होंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे की गई, तो हम बताते हैं आपको। अगर आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं तो अपना ड्रीम हाउस लेने के लिए सालाना 30% पैसा बचाते हैं तो भी ये घर आपको नसीब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 109 साल का समय लग सकता है। अब ये रिपोर्ट है, इसमें जानकारी सामने आई है। अब रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के टॉप 5% परिवार सालाना औसतन 10.7 लाख ये कमाते हैं। एक एवरेज साइज का घर यानी 1184 स्क्वायर फीट का घर खरीदने के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो सालाना सेविंग से 100 साल से भी ज़्यादा का समय लेगा। अब मार्च 2025 में प्रति वर्ग फुट की कीमत जो है वो करीब 30,000 रुपये हो गई, 29,911 रुपये। और गुरुग्राम में ही ऐसा घर खरीदने के लिए 64 साल, भुवनेश्वर में 50 से 60 साल, बेंगलुरु में 36 साल और दिल्ली में 35 साल की बचत चाहिए। अब ये कैसे है? 5% अमीर अगर 30% सालाना बचत करें, दिल्ली में घर लेने के लिए 35 साल बचत करनी होगी। महाराष्ट्र मुंबई में 109, हरियाणा गुरुग्राम में 64, कर्नाटका बेंगलुरु में 36, दिल्ली में 35 साल और चंडीगढ़ में 15 साल। तो ये डाटा राज्य के हिसाब से बड़े शहर का है, ना कि राजधानी का। अब सालाना 3 लाख से ज़्यादा बचत तो फिर कैसे लगेंगे 109 साल। अब रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश के 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के टॉप 5% अमीरों को शामिल किया गया। अब राजधानी में नेशनल हाउसिंग बोर्ड की ओर से तय 3 हाउस साइज के बीच वाले यानी 1184 स्क्वायर फीट को लिया गया है। इससे छोटे भी आते हैं और इससे बड़े भी आते हैं। सेविंग का पता लगाने के लिए 22-23 के जीडीपी के मुकाबले सेविंग का डेटा लिया गया, जो इनकम का 30% है। टॉप 5% परिवारों के एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन यानी MPCE लिया गया। ग्रामीणों में यह और कम है। महाराष्ट्र के लिए अर्बन MPCE हर महीने 22,352 रुपये, सालाना 10.7 लाख रुपए जो कमाता है और सालाना बचत करीब 3.2 लाख है। अब नेशनल हाउसिंग बोर्ड की मार्च 2025 के डेटा के मुताबिक 1184 स्क्वायर फीट की कीमत 29,911 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 3.5 करोड़ होती है। अब इसमें जो बताया गया कि वो SBI का होम लोन 0.25% सस्ता होता है, 8% इंटरसेप्ट पर मिलेगा कर्ज। यहाँ समझे EMI कितनी कम हो जाएगी। अब ये EMI का हिसाब दिया गया है। स्टेट बैंक SBI ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती के बाद SBI ने सभी तरह के लोन लेना सस्ता हो गया है और SBI के होम लोन की ब्याज दर सालाना 8% से शुरू होगी। RBI ने हाल ही में रेपो रेट
6.25% से घटाकर 6% किया है, जिसके बाद बैंकों ने एफडी और लोन की ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती की थी। तो ये हमारी एक बहुत छोटी सी प्रस्तुति थी, ये बताने के लिए कि आज के दिन में घर लेना जो है वो कितना मुश्किल, दुस्तर और कठिन होता जा रहा है। तो बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, घर भी लेना है, व्हीकल भी लेना है, घर में डेकोरेशन भी करानी है, बेडरूम में कपबोर्ड भी होने चाहिए, और जो डबल बेड है, किचन में मॉडरेट किचन होनी चाहिए, उसमें चिमनी लगी होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, लेट्रिन बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, और सीलिंग फैन जो हों वो अच्छी हवा फेंकने वाले हों। सभी कमरों में आजकल एसी ज़रूरी हैं, फिर उनके बिल भी भरने होते हैं। और इनकम टैक्स जो है वो, क्योंकि 11 लाख की हमने कैलकुलेशन की है, तो इनकम टैक्स उनको ये जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 का, 25-26 का, उसमें नहीं भरना होगा, क्योंकि नई दरें जो हैं वो 12 लाख की हैं। अब आप कैसे बचत करेंगे, कितनी बचत करेंगे, कहाँ से पेट काटेंगे, कहाँ से अपना कुछ और खर्चा काटने का प्रयास करेंगे, परंतु ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, व्हीकल है, उसका पेट्रोल है, और वाईफाई का खर्चा है, ये सब आपको करना पड़ेगा। और इंसिडेंटल जो खर्चे आते हैं उनको भी इन्हीं में समाहित करके आपको अपना जीवन यापन करना होगा। अब 11 लाख में अगर 3 लाख बचत कर लेंगे तो 8 ही लाख बचता है, और 8 लाख में आप पूरे वर्ष भर में क्या कर लेंगे वो सोचने और समझने वाली बात होगी। करीब 70,000 रुपये महीना, तो घर अपना नहीं है तो किराया भी देना पड़ेगा आपको। तो ये सब ग्राउंड ज़ीरो पर जो मुश्किलें हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की बातचीत आपस में सभी लोग अपने सज्जनों मित्रों के साथ करते हैं, और इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। आप भी सोचिए और हमें जवाब दीजिए, क्या कोई और तरीका है, या अपनी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाई जाए, या आपका पार्टनर जो है, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, वो भी काम करता हो, तो 2 हाथ से 4 हाथ काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और महानगरों में महिलाओं का काम करना, इसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ ही बच्चों का लालन पालन भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उन पर घर पर कौन रखे, और जब स्कूल ले जाएंगे तो स्कूल से कौन लेकर आए, और घर में आने के बाद उनको रोटी पानी चाय नाश्ता कौन देगा। इन समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले, बचत करें, जुट जाएं, खूब मेहनत करें और अपना घर खरीदें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से ये प्रार्थना करेंगे कि हम भिन्न विषयों पर अपना मत और एपिसोड बनाते हैं। आप हमारे चैनल के विषय में क्या सोचते हैं, इस विषय में हमें अवगत अवश्य कराएं, और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाना, इस परिवार को बड़ा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है। इसलिए अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों से हमारा नाम लेकर उनसे सब्सक्राइब अवश्य कराएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।